शौराई आफाक गुलमर्ग श्रीनगर से 51 किलोमीटर के फासले पर और ज़िले बारामूला के टंगमर्ग से 13 किलोमीटर के फासले पर है। जब हमारे सयाह टंगमर्ग से सयाहती मरकज़ गुलमर्ग का रुख करते हैं तो बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ियों और दरख्तों को सरसब्ज़ के बजाय सफ़ेद देखकर काफ़ी महजूज होते हैं। अगर भारी बर्फ पड़ी हो तो फिसलन की वजह से टंगमर्ग से गाड़ियों के पहियों पर लोहे की जंजीर बांधनी पड़ती है ताकि कहीं कोई हादसा पेश न आ जाए। वादी में नासाजगार हालात और कोविड-19 की वजह से पिछले कई सालों से गैर रियासती या गैर मुल्की सयाहों ने वादी का रुख नहीं किया। काफ़ी सर्दी की वजह से यहाँ पे दर्जे हरारत जो है मनफी होता है और मुंजमद भी हो जाता है पानी वगैरह, जिसकी वजह से सयाह काफ़ी ठंड महसूस करते हैं। अब की बार रिकॉर्ड तोड़ सयाहों ने वादी का रुख किया। सर्दियों में गैर मुल्की और गैर रियासती सयाह सिर्फ और सिर्फ बर्फ का खूबसूरत नज़ारा करने आते हैं और गुलमर्ग में बर्फ पर खेले जाने वाले खेलों में हिस्सा लेना भी खिलाड़ियों का मकसद होता है। 14,700 फुट की ऊंचाई पर केबल कार के जरिए अफरवट तक सैर करना भी सयाहों को काफ़ी महजूज करता है। केबल कार से ली गई तस्वीरें इस बात की अक्कासी है कि इस वक्त गुलमर्ग में सयाहों का कितना रश है। ये कहाँ से है आप? आई एम फ्रॉम पंजाब, लुधियाना। लुधियाना से क्या पहली बार विजिट करी है कश्मीर? या तो गुलमर्ग के अलावा आप कहीं पे और गए? रोहतांग, रोहतांग हो गया, बट गुलमर्ग इज द बेस्ट, कश्मीर इज द बेस्ट, कश्मीर इज रियल पैराडाइज ऑन अर्थ। वैसे बाहर जब हम टीवी की चैनल्स देखते हैं तो कुछ और ही बताया जाता है, लेकिन यहाँ कश्मीर के लोगों का माहौल जो है कैसा लगा? कश्मीर के लोग कैसे लगे? कश्मीर के लोग बहुत ही पोलाइट एंड दे आर सो गुड एंड दे आर सो हॉस्पिटैलिटी इतनी उनमें ज्यादा है, दे आर सो स्वीट। अगर आप एवरीवन इज सो स्वीट। अगर आपको कहें कि आप बैठिए यही कश्मीर में, क्या कहेंगे आप? I would love to be here, but मुझे ठंड बहुत लगती है। The weather is very harsh, so the only thing is I find the weather very harsh, but the people are so hardworking and it's real paradise on earth. And हमारे लिए जो हम पंजाब से आते हैं, it's very difficult to tolerate this kind of harsh weather, and the way people are managing everything. As if normal weather is there, they are managing everything. It's really creditable. Hats off to Kashmiris. ओके सर, नाम बताइए अपना। दिलीप नाम है मेरा। कहाँ से आए हैं आप? राजस्थान से हूँ, राजस्थान जयपुर। अभी आप गुलमर्ग में हैं, क्या पहली बार आए हैं? नहीं, पहली बार नहीं, मैं तीसरी बार आया हूँ गुलमर्ग के अंदर। शायद आपकी फैमिली भी साथ है। हाँ, तो सारे फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, सब साथ आए हैं। इनमें से कोई पहली बार आया है? पहली बार आए हैं ना, बहुत सारे लोग हैं, 3-4 लोग हैं जो पहली बार आए हैं मेरे साथ। हाँ, उनसे भी हम बात करेंगे। पहले ये बताइए कि ये आप कह रहे हैं कि तीसरी बार मैं आ रहा हूँ यहाँ पे। क्या आप यहाँ पे गुलमर्ग देखने आते हैं कि बर्फ़ या कोई और मकसद? नहीं, हम बर्फ़ देखने आते हैं। यहाँ पे बड़े पहाड़ हैं और यहाँ पे एंजॉयमेंट अच्छा रहता है, इसलिए हम यहाँ ज़्यादा आते हैं। हम ये 10 साल में तीसरी बार आ रहे हैं यहाँ पे। अक्सर बेशतर हम देखते हैं कि जो नेशनल चैनल्स दिखाती है कि वादिया कश्मीर में माहौल सही नहीं है, आपको कैसा लगा? नहीं, हमें तो नॉर्मल लगा, कुछ भी नहीं है ऐसा। हमें भी लोग आने से पहले कह रहे थे कि वहाँ पे ऐसा है वैसा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। हम तीसरी बार आ रहे हैं, हमें कभी कोई दिक्कत नहीं हुई है यहाँ पे, हमें बल्कि में बढ़िया ही मिला है हमेशा।
ज़्यादातर यहाँ पे आपको यहाँ के लोकल्स से मुलाकात होती है। क्या लगता है यहाँ के लोकल्स कैसे ट्रीट करते हैं? जो बढ़िया करते हैं, कोई नहीं। होटल स्टाफ था वो भी बढ़िया था। लोकल जहाँ हमने परचेजिंग करी वहाँ पे भी बढ़िया था। मार्केट भी अच्छा था, अच्छी तरह परचेजिंग सब बिहेव कर रहे थे, सब अच्छी तरह सपोर्ट कर रहे थे। अभी भी जैसे हम आए तो हमें सपोर्ट करते हुए यहाँ पे लेके आए लोग कि आप चलो वहाँ पे। कहीं बहुत ज़्यादा मार्केट आप घूमे होंगे, कहीं पे आपको ये तो नहीं लगा कि चीट कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। बिल्कुल भाईचारा जैसा बिल्कुल अच्छा व्यवहार कर रहे थे सब। जैसे कि ना मोल भाव भी करते हैं तो अच्छी तरह हमसे बात कर रहे थे, बिल्कुल कोई वो नहीं था। बाकी भी आपको वहाँ पे कहते होंगे जब आप वापस जाते हैं तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए, सबके लिए कहूँगा, मैं तो सबको लेके आता हूँ। मेरा तो यही मकसद रहता है कि हर बार जब भी आऊँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कश्मीर घुमाऊँ। तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है कश्मीर घूमना। हम और भी कहीं घूम। सर जी नाम बताइए अपना। नाम जितेंद्र कुमार। जितेंद्र साहब, क्या आप पहली बार आए हैं? यस, मैं पहली बार आया हूँ। कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा, वेरी नाइस कश्मीर, बहुत बढ़िया। आमतौर पे शायद आपने इससे पहले देखा होगा कि फिल्मों में देखा होगा कश्मीर, लेकिन जब आप पहली बार यहाँ पे आए तो आपको लगा वाकई वैसा है जैसा वहाँ पे दिखाते हैं? बिल्कुल वैसा ही है और वैसा ही दिख रहा है। फुल बर्फ़ है गुलमार्ग में। अभी हमें घूमने का बहुत आनंद आया, एंजॉय किया हमने। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आके यहाँ पे आनंद लें, अच्छा लगेगा। तो आप फैमिली साथ लाए हैं? नहीं, ओनली फ्रेंड्स आए हैं। आप फ्रेंड्स आए हैं तो तो फ्रेंड्स हैं, ग्रुप है हमारा। हम हर साल आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जब आप यहाँ से वापस जाएंगे आप ज़रूर तमन्ना करेंगे कि मेरी फैमिली भी यहाँ पे आए। बिल्कुल, यस, मैं यही चाहूँगा कि मैं नेक्स्ट ईयर आऊँ तो अपनी फैमिली के साथ आऊँ। सयाहों के आने से मुकामी लोगों के लिए गुलमर्ग रोजगार का एक अच्छा खासा वसीला बन चुका है। मकामी नौजवान सयाहों को खाने पीने और सर्दी से बचाव वाली मलफूजात और कश्मीरी कहवा पिलाकर रोजगार कमाते हैं। दूसरी जानिब से एटीवी मोटरसाइकिल तर्ज पर सरकार की जानिब से फराहम की जाने वाली गाड़ियों से नौजवानों में रोज़गार की उम्मीद तो जगी थी, पर सरकार की जानिब से किए जाने वाले वादे पूरे न होने की वजह से ये नौजवान नाउम्मीद हो चुके हैं। जब हमने इन नौजवानों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने सरकार से गिला किया और अपने वादे पूरे करने की मांग की। एटीवी मोटरसाइकिल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जो है, जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ इस तरह किया। नाम बताइए अपना। जी सर, मेरा नाम जुबैर है, जुबैर बशीर। एटीवी गाड़ियों की सहूलियत आपको फराहम की गई है, ये बताइए कि क्या आप मुतमईन हैं इससे? सर जी, अगर हम बात करेंगे एटीवीज़ की, ये हमें इन एडिशन टू पोनीज मिला था। पहले हम घोड़े चलाते थे, घोड़ा छोड़ के हमने फिर स्विच किया क्योंकि मॉडर्नाइजेशन है सब में, तो हम लोगों ने भी कहा कि अब नहीं, घोड़े नहीं, बस अब स्विच करना चाहते हैं। हम लोग ने एटीवीज़ पे शिफ्ट करा। फिर उस टाइम से लेकर आपको तो कश्मीर का टूरिज़्म पता है, कश्मीर का टूरिज़्म पूरा बैठा हुआ था। अभी लास्ट कोविड पेंडेमिक के बाद में 2 साल से थोड़ा सा राइज हुआ है कश्मीर का टूरिज़्म।
धीरे धीरे टूरिज्म यहाँ का बढ़ रहा है, पर अभी भी हम लोग वही वैसा ही है। मतलब हम लोग अभी भी मतलब अपना ये जो रोजगार है ना, मतलब डेली नीड्स हम लोग फुलफिल नहीं कर पाते। इससे तो उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि हम लोग बेहतर चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मतलब घोड़ा ही अच्छा था हमारे लिए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है आपको? सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें ये है यहाँ पे जो एट द टाइम जब ATVs हमें प्रोवाइड करी थी, उस टाइम पे उन्होंने एक क्लियर कट ऑर्डर निकाला हुआ था जो हर जगह पे पास हुआ है, जिसमें लिखा गया था कि जितना भी यहाँ का ट्रांसपोर्ट है वो पूरा का पूरा डिटेन रहेगा मेन मार्केट में जहाँ पे एंट्री है। यहाँ के दो एंट्री और एग्जिट पॉइंट, 2 पॉइंट्स को सील कर दिया जाता था, फिर अंदर गाड़ी जो है वो नहीं चल पाती थी। अभी के टाइम में वो दोनों पॉइंट्स को खोल दिया है इन्होंने, तो यहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि हम लोग बटा मालूम में बैठे हैं, इतना यहाँ पे ट्रैफिक आ जाता है। अभी जब आपको ये ATVs फराहम की गई तो उस वक्त किन बुनियादों पे ये आपको फराहम की गई? उस टाइम पे हमें बताया गया था कि हमें आपको तो एक 50% इंसेंटिव का बताया था, वो तो खैर फर्स्ट 15 को मिला है। उसके बाद में इन्होंने बोला कि 2006 का केस जो है अभी भी अंडर प्रोसेस है, और रेस्ट 37 का तो इनको कोई अता पता ही नहीं है, उनका तो मतलब बिल्कुल भी नहीं है। वो बोल रहे हैं वो उस लिस्ट में उस टाइम तक स्कीम बंद हो गई है। नेक्स्ट दूसरा इन्होंने बताया था कि हम लोग आपको सर्टिफाइड रूट्स देंगे, जैसे हमें दिया गया था जो कंगडोरी फ्रॉम गुलमार्ग टू कंगडोरी, वो एक ये पोनी ट्रैक है, उस पे हमें चलने की इजाज़त दी गई थी, पर अभी के टाइम पे वो भी बंद किया हुआ है। हमारे पास बचा कुछ एक छोटा सा एक स्ट्रेच रखा है इन्होंने, जो कि गुलमार्ग एक सर्कल है गोल्फ कोर्स के अराउंड, उस स्ट्रेच में हमें काम करना है, उस स्ट्रेच में हमें सारा अपना काम देखना है, पर वो हमारे लिए काफ़ी नहीं होता, क्योंकि टूरिस्ट तो वो सारा तो वो लोग गाड़ी में घूम लेते हैं। उससे बेटर है जैसे हमारा अभी 1460 का पर आवर का रेट है, आप गाड़ी में एक बंदे को हम 1460 पे लेके जाएंगे, गाड़ी वाला वही 1460 में उनकी सारी फैमिली को लेके जाएगा। अभी यहाँ पे आपको खाली घोड़ों को घास वगैरह खिलानी पड़ती थी। हाँ। एक तो इस वहाँ वो ज़्यादा आपको प्रॉब्लम नहीं थी मेंटेनेंस, और जब गाड़ी में ख़राबी पैदा हो जाती है क्या उसकी सहूलियात आपको पूरी फराहम है यहाँ पे? उस टाइम पे इन्होंने एक जो हमारा यहाँ का एक लोकल डीलर है, जैसे उसको हम कश्मीर मोटर्स के नाम से जानते हैं, आप भी जानते होंगे, उस टाइम पे उन्होंने ये जो सारा उसका इसका सिस्टम है उसी के हाथ में दे दिया, उसी के हाथ में थमा दिया था। अब उसका भी क्या सिस्टम है वो भी आप सुन लीजिए। वो क्या करते हैं, जैसे हमारी गाड़ी बैठी हुई है, ये तो इंडियन मेड तो है नहीं, ये तो फॉरेन से आती है, तो इसका जो छोटा पार्ट है एक तो महंगा पड़ता है, दूसरा उसमें वेटिंग का टाइम बहुत लग जाता है। जैसे वो अगर हमारी गाड़ी खराब से किसी की गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई, एक छोटा सा पार्ट अगर उसका रह गया उसमें महीने लग जाते हैं। अभी ये बताइए कि जो सोर्स अब आपके पास यही है, मुतमईन है आप इससे कि आप इतना कमा पाते हैं दिन भर जितनी आपकी नीड है? अगर हमारी यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ी सी भी इंटरवीन करेगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट का एक अच्छा इनिशिएटिव था, पर इंटरवीन करना चाहिए गवर्नमेंट को, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना चाहिए। अगर वो कम से कम हफ्ते में नहीं, साल में, महीने में नहीं, साल में एक बार आके चेक करिए भाई आपके पास कोई दिक्कत तो नहीं है। जिन लोगों को सबसे पहले ये ATV गाड़ी मिली, लगता है कि शायद उनका कर्जा अभी भी बाकी है। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जिन्होंने पहले स्टार्ट करा था उनमें से अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिए 30% 40% लोग चेंज हो गए, शिफ्ट किया उन्होंने, स्विच कर दिया, अगले पड़ाव के लिए निकल गए वो। इसका मतलब है कि वो मुतमईन नहीं थे और उन्होंने अपनी गाड़ियां बेच दी, यही कहने का मतलब है? डेफिनेटली वही मैं कह रहा हूँ। क्या कहेंगे आप फाइनली यहाँ की सरकार को? फाइनली मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, मैं मतलब ऐसा कोई मैं